मुलाकात करवाते हैं 10वीं क्लास की तालिबा से जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं हरीपुर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली 15 साल राबिया नूर की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों आज़रबाईजान एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। राबिया नूर ने हरीफ खिलाड़ी को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। यह इजाज़त उन्होंने अपने नाम किया है। राबिया बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA फाइटिंग के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं और राबिया बॉक्सिंग में मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी मेडल्स जीत चुकी हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में राबिया के पास जीतने वाले जो मेडल्स हैं उनकी तादाद इतनी हो चुकी है कि अब शायद वो गिनती भी भूल चुकी हैं और अभी उनकी कामयाबियों के सफर की सिर्फ शुरुआत ही है। मजीद राबिया से ही बात करते हैं जी। हमारी चैंपियन फाइटर राबिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, सुबह खैर, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह के शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, हम देख सकते हैं कि सुबह सुबह इतनी छोटी सी राबिया और इतने सारे मेडल्स और बेल्ट्स के बोझ तले बैठी हैं और माशाल्लाह हमें बड़ा ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है आपके ऊपर, जिस तरह से आप परफॉर्म कर रही हैं और जिस तरह से आप ये मेडल्स लेकर आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। आपको खुद को कैसा महसूस हो रहा है? मुझे भी अच्छा ही लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही है, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रही है। तो इससे ज्यादा मेरे लिए फख्र की बात और मतलब अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल राबिया, मेरा मतलब साफ था कि आपने जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। मेरा पहले था कि आप मुझे आर्मी में जाना है और मैंने भी आर्मी ऑफिसर बनना है और मैंने भी जो है वो मुल्क के लिए लड़ाइयाँ करनी है, जंगें लड़नी है। लेकिन खैर वो तो ना हुआ। लेकिन अभी से जब मैंने किक बॉक्सिंग के करियर का आगाज किया तब से लेके अभी तक जो कुछ कर रही हूँ अपने पाकिस्तान के वतन कर रही हूँ और करती रहूंगी। बिल्कुल राबिया, इतने सारे मेडल्स देखकर डर ही लगता है आपसे और लेकिन हम खुश इस बात पे हैं कि आपके जो अज़्म हौसला है वो हमें रिप्रेजेंट करना है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है आर्मी में जाके। आप अभी भी आर्मी में जा सकती हैं, 10वीं क्लास की तालिबा है आप। लेकिन इसके साथ बताइएगा ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, किसने सिखाया है इतना लड़ना और आपको जो है ना रिंग्स में अपना लोहा मनवाना, किसने बताया आपको? दरअसल बात ये कि जज्बा तो शुरू से ही था, लेकिन जब मैं अपने स्कूल में थी 9th क्लास में, तो हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स की टीम आई थी। तो उन्होंने आपको बताया कि बेटा आपको इस करना और ये हमारी किक बॉक्सिंग की अकेडमी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो कर लें। फिर मैंने अपने वालिद से बात की तो उन्होंने काफी मना की कि भाई लड़कों के काम है, आप ना करें। लेकिन एक अज़म था, एक मतलब मुझे भरोसा था खुद पे। दादाबू से बात काफी हेल्प की उन्होंने फिर इस मामले में और उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने वो अकेडमी ज्वाइन की और वहाँ मैंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जो है वो इस लेवल पे हूँ कि बाहर आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हूँ, मतलब विदाउट फीस के। जबरदस्त राबिया। अच्छा मुझे बताएं, पहली किक किसको पड़ी आपसे? पहले तो मुझे ही पड़ी थी और दूसरों की मैंने मारा, क्योंकि जब आप स्टार्ट करती हैं तो आपको एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। फिर स्टार्टिंग में काफी मार गई थी मैंने, लेकिन जब मैंने उस चीज को सीखा समझा फिर आगे जाके मैंने उस चीज को वर्कआउट किया, मेहनत की और अभी एक दूसरों को आराम से मार सकती हूँ। किसी एक पॉइंट पे ये लगा नहीं राबिया को, जब आपने कहा कि शुरू में तो बड़ी पिटाई हुई, जब सीखा नहीं था तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, तो कहीं हिम्मत तो नहीं आ रही कि यार नहीं मेरे बस का नहीं है? बाबा सही कह रहे थे, ये लड़कों का ही गेम है। अरे नहीं, पहले ऐसे होता था कि मैं पहले से थोड़ी ये तेज थी ना मारने धारने में भी और इस तरह। लेकिन जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की, फिर सीखा और मैंने वर्कआउट किया, मेहनत की, फिर अगर लगती भी थी तो मुझे इतना दर्द भी होता था। मैं कहती थी कोई बात नहीं, कंट्रोल है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, निकलना है, तो आपको ये दर्द सहना पड़ेगा। तो बाबा ने बचपन से ही टैलेंट को ढूंढ लिया था और उनको पता था कि आप कर सकती हैं। अच्छी बात है राबिया, जब आपको पता हो कि आपके अंदर एक सलाहियत मौजूद है तो उसको क्यों ना बरूए कार लाया जाए। लेकिन इसको निखारने में बाबा ने कितनी मदद की या आपके ट्रेनर्स ने कितनी मदद की और आपने खुद किस विल के साथ, किस जज्बे के साथ आप आगे बढ़ी? देखिए सबसे आपकी जो मेन सपोर्ट होती है ना वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना करें तो आप कुछ भी नहीं है। आप ना ही अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करें तो आप घर से बाहर क्या आप पढ़ भी नहीं सकती। तो अगर उनकी सपोर्ट है तो मैं आज उस मकाम पे हूँ। बाकी रही बात तो मेरे आगा करीब मेरे कोच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी ट्रेन करवाते हैं मुझे और सख्त मेहनत करवाते हैं मुझ पे और मतलब हर चीज के हवाले से बहुत मेरी हेल्प करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी सारे मौके दिए इंटरनेशनली खेलने के, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप उनकी बदौलत मुमकिन हो सका। मैं उनका भी स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगी कि कोच होते हैं वो आपकी हमेशा हर चीज से ट्रेनिंग करते हैं, आपको हर चीज सिखाते हैं। तो फर्स्ट जो है वो उनका अदा करूंगी और मेरे फादर का जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज के लिए, तो उनका भी काफी जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जबरदस्त। अच्छा राबिया मुझे बताएं, राबिया पढ़ाई में कैसी हैं? इसी तरह से ही पढ़ती भी हैं जिस तरह से आप रिंग में होती हैं और किक्स करा रही होती हैं और हम देख रहे हैं आपको कि हरीफ को आप ऐसे नॉकआउट करती है पता ही नहीं चलता, तो या पढ़ाई में भी जरा ऐसे दिखाती है कि मुझे बता दो वरना फिर किक करा सकती हूँ मैं?
अच्छा कोई बात नहीं, बताती हूँ मैं। दरअसल मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही ना मैं जो है वो मैं पोजीशन होल्डर हूँ और हर बार मैं कोई जबरदस्त। ना कोई पोजीशन लेके आती हूँ। लेकिन जब अभी मैंने ये चीज ज्वाइन की है ना इस गेम को, तो मेरी पढ़ाई पे काफी मतलब हद तक जो है वो दबाव पड़ रहा है, क्योंकि शाम को अगर आप ट्रेनिंग करती हैं, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, आ जाता है कि आपको सुबह जाना पड़ता है, रात को आना पड़ता है, काफी इसमें मुशक्कतें और मेहनतें, और मतलब अगर आपके फाइट्स के अलावा आपको अगर कहीं जाना पड़ता है किसी प्रोग्राम में वट एवर किसी भी फाइट वाली जगह पे, तो आपको सुबह निकलना पड़ता है और न जाने रात को किस टाइम हम वापस आते हैं, तो इसलिए पढ़ाई भी काफी हद तक मुतासर हो रही है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ पढ़ाई में भी, और इसमें 9 के उसमें भी रिजल्ट में बिल्कुल। मैंने A1 लिया था। अब इंशाल्लाह मैट्रिक एग्जाम तो अभी हो ही नहीं है, लेकिन फुल फ्री प्रिपेयर्ड हूँ मैं।